नमस्ते, मैं सूरत से मनीष वाघेला। मैं आज आपके साथ अपनी मेडिकल का उच्च अभ्यास के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल अपने माननीय हेल्थ मिनिस्टर श्री मनसुख भाई मांडविया सर के कार्यक्रम में मैंने उसको सुना। अपने हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत प्रगति की है। हम हेल्थ के क्षेत्र में दुनिया के लीडर की तरह निखरे हैं, जिसका मुझे गर्व है। पर कुछ बाबत ध्यान बाहर जा रही है, जैसे कि मांडविया सर ने उसके कार्यक्रम में कहा कि हमने 1 लाख सीटें मेडिकल की कर दी है और हर जिले में मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। अच्छी बात है, पर वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए पूरे देश में 20 लाख से ज़्यादा नीट दे रहे हैं। उसकी आधी 10 लाख जितनी सीटों की जरूरत है, तो दूसरे की अब आप प्राइवेट बड़ी हॉस्पिटलों की भी मंजूरी दे रहे हैं। अच्छी बात है, पर उसकी फीस और दूसरे खर्च मिला के 1 करोड़ से ऊपर जाता है। अब मुझे कहना है, आपने बताया कि सरकार एक मेडिकल स्टूडेंट के पीछे 1 करोड़ से ज्यादा खर्च करती है, और आपने बोला कि शिक्षा में नंबर्स का महत्व नहीं है। तो सर, मेरा लड़का 10वीं 12वीं बोर्ड में 70% से ज्यादा लाया, रात दिन मेहनत की 13 साल तक, और बहुत सामान्य आदमी हूँ मैं, फिर भी उसको डॉक्टर बनने के सपने को साकार करने के लिए मेरा सब कुछ दांव पे लगा दिया। मेहनत करके नीट क्वालिफाई किया, जिसमें आप कहते हो उस तरह नंबर का महत्व आया। और प्राइवेट कॉलेजों में तपास किया, वहाँ फीस टोटल खर्च मिला के 1 करोड़ से ज्यादा थी, फिर भी हिम्मत न हारा और तपास किया, और WHO की मान्यता प्राप्त और US पैटर्न के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज और अपने देश जैसा ही वातावरण और रोग और ऐसा देश फिलीपाइंस की मैंने पसंदगी की और बेटे का एडमिशन करवाया, जो अपने देश में मान्य ही था। और दूसरे देश के स्टूडेंट्स यहाँ आके FMCG की एग्जाम जो बैठने वाले का रिजल्ट मैंने देखा, तो जिसमें सबसे ज्यादा पासिंग रेटियो फिलीपाइंस के स्टूडेंट के ही थे। अब आप शिक्षा क्षेत्र में मजबूत नई बॉडी बना रहे हो, बहुत ही अच्छी बात है और होना भी चाहिए। पर आपने युवा देश में सभी स्टूडेंट्स को भी न्याय मिलना चाहिए, वह भी जरूरी है। अब आप सरकार बहुत पॉजिटिव सर्वे करते हो और आपके मत अनुसार बाहर के देश फीस वसूल कर सर्टिफिकेट दे देते हैं और बिना क्वालिटी की शिक्षा देते हैं। तो सर, हर देश में हर कॉलेज में ऐसा नहीं है, और आप सरकार मजबूत होने के कारण दूसरे देश की कॉलेज भी पूरा ध्यान देने लगी है, और 10 से 20% अब भी ऐसा हो तो वो अपने देश में भी चलता है सर। इसलिए अपने पास सुविधा ये हो जाए, फिर कड़क होना बराबर है, पर ये बीच वालों का क्या गुनाह। अगर आप ऐसा विचार करते होंगे, बाहर जाने वाले डॉक्टर, वकील या बड़े लोगों के बेटा बेटी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं लास्ट 6 महीने से बहुत सारे पेरेंट्स के संपर्क में हूँ, लगभग सब सामान्य लोग हैं और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। अब सर, खास मुद्दे की बात आपने बनाई हुई NMC ने 18 नवंबर 2021 के दिन फॉरेन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए गैजेट रखा, और बाद में 25 मार्च 2022 के दिन कुछ नियम रखे थे, जो इस सारी प्रक्रिया में जितने स्टूडेंट्स ने गैजेट से पहले एडमिशन लिया है, उसको इस गैजेट से कुछ लेना देना नहीं है। और इस गैजेट के मुख्य अधिकारी वो सबको गोल गोल घुमा रहे हैं और खास करके फिलीपाइंस को टारगेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। गैजेट आप रखने के बाद मार्च 2022 में वो जाहिर करती है कि वहाँ BS कोर्स मान्य नहीं होगा। तो मुझे उससे पूछना है कि जो स्थानिक प्रश्न हो वहाँ जाके फिर आगे जा सकते हैं। फिलीपाइंस की पद्धति के अनुसार यहाँ का नीट क्वालिफाई हो, उसके बाद वहाँ जाके BS करके उसका सर्टिफिकेट हो, बाद में वहाँ का मेडिकल एंट्रेंस एनमेट
क्वालिफाई करनी पड़ती है, फिर एमडी में प्रवेश मिलता है। सर, आपको अगर मिलना है तो पहले आपके पीए को मिलना पड़ेगा, फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। तो इसी तरह वहाँ मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए ये पद्धति के अनुसार ही करना पड़ता है। और एनएमसी के अधिकारी ने बीएस कोर्स को अमान्य कर दिया, बराबर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। पर आपके गैजेट से पहले वहाँ जिन स्टूडेंट्सों ने एडमिशन लेकर वहाँ की फीस भर के अपना अभ्यास चालू कर दिया और स्टूडेंट्स ने माइंड सेट करके कॉन्सेंट्रेट किया, उसके साथ आपकी क्या दुश्मनी है। और कोविड के कारण सभी देशों में एंट्री बंद थी और सब स्टूडेंट्स रेगुलर ऑनलाइन पढ़ाई करते थे। अपने देश में भी ऐसे ही था। जैसे एंट्री खुली और आप सरकार ने वीजा दिया, तुरंत ये सब स्टूडेंट्स वहाँ जाके कॉलेजों में